जो बिटकॉइन का 4 साल का साइकिल होता था कि हाल्विंग के बाद अपने टॉप को जाता था और उसके बाद नीचे जाता था, वो मुझे जहां तक लगता है एंड हो चुका है। क्यों एंड हो चुका है? क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से, एक तो कल मैंने आपको एक रीजन बता दी थी कि इंस्टीट्यूशंस हैं, पहले रिटेलर हुआ करते थे, वो देखते थे कि कब बिटकॉइन का बॉटम लगेगा। वो हाल्विंग से उनका जो है माइंड सेट था कि 4,000 का साइकिल आना है तो हम जब बॉटम लगेगा तब हम जो है उसको बाय करेंगे, और जब वो अपने ऑल टाइम हाई पे होगा, एक डेट जो है बताई हुई थी, मतलब 1064 डेज वो लेगा अपने टॉप तक पहुंचने के लिए। उसके बाद जो है तकरीबन हम नवंबर में जो है या दिसंबर से पहले हम जो है एग्जिट कर जाएंगे। तो वो साइकिल चलता आ रहा था 4 साल का। हमें उम्मीद थी कि ये वाला साइकिल भी 4 साल का चलेगा और 2028 के बाद जो है ये साइकिल ब्रेक होता हुआ हमें नजर आएगा। हम जो है उसके बाद सिर्फ इसमें बिटकॉइन में बुलिश हो जाएंगे या सुपर साइकिल भी स्टार्ट हो सकता है। लेकिन वो चीजें वक्त से पहले हो गई जो हम 2028 में सोच रहे थे, वही चीजें 2025 में हो गई। रूल्स, रेगुलेशंस, ईटीएफ्स, ये सारी चीजें, हमारा एक एस्टिमेटेड टाइम था 2028। लेकिन पहले क्यों हुई? क्योंकि क्रिप्टो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब आ गए, उन्होंने खुद भी पैसा बनाना था क्रिप्टो से, तो इस वजह से उन्होंने ये सारी चीजें यकदम ही तकरीबन 6 से 8 महीने में सारी की सारी ये चीजें करना स्टार्ट कर दी और बिटकॉइन ने एकदम से जो है बूम लिया। इंस्टीट्यूशंस आ गया। 2020 में मैं आपको बताऊं 12 से 14 कंपनीज थी सिर्फ बिटकॉइन जो होल्ड कर रही थी। आज की डेट में चले जाएं तो हजारों कंपनीज हैं जो बिटकॉइन होल्ड कर रही हैं। इतनी ज्यादा कंपनीज आ चुकी हैं बिटकॉइन के होल्डिंग में। अब एक तो ये चीज है कि इंस्टीट्यूशंस हैं वो कभी भी बाय, अब देखें माइकल सेलर को, जो माइक्रो स्ट्रेटेजी है, उसने बिटकॉइन बाय किए हुए हैं $15,000 पे भी, उसने बाय किए हुए हैं $30,000 पे भी, उसने $60,000 पे भी, उसने 1 लाख से ऊपर भी बिटकॉइन को बाय किया हुआ है। मतलब वो लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता बॉटम कब लगेगा, टॉप कब लगेगा। इंस्टीट्यूशंस को इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता। ये जस्ट हम रिटेलर जो है, अभी भी देखें रिटेलर जो है प्रॉफिट बुक करने पे लगे हुए हैं कि 4 साल का साइकिल जो एंड हो गया है। हालांकि मतलब बेयर रन आएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि बेयर रन ही खत्म हो गया है, अब सुपर साइकिल स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन ये साइकिल आप कह सकते हैं थोड़ा लंबा हो गया, थोड़ा डिले हो गया। क्यों? क्योंकि अब तो मुझे ये लगने लग गया है कि ये जो बिटकॉइन है, मुझे लगता है कि यूएसए की गवर्नमेंट ने ही इसको बनाया था, इसका व्हाइट पेपर और सारा कुछ। क्योंकि सोशी नाकामोटो को नाम से कोई बंदा ही नहीं है दुनिया में, आज तक मंजर आम पे ही नहीं आया और उसने एक भी बिटकॉइन का प्रॉफिट बुक नहीं किया, ना मंजर, मतलब कोई डाटा तो होता उस बंदे का, कुछ तो होता। मुझे जहां तक लगता है कि यूएसए की गवर्नमेंट ही है, क्योंकि 4 का जो साइकिल सेट किया गया है या ब्लॉक जिस तरह से सेट किए गए थे, उसी हिसाब से जो है देखें 4 साल बाद जो है यूएसए का इलेक्शन होता था, जो पहले साल में जो है बहुत सारी लिक्विडिटी आती थी, या कोई प्रेसिडेंट आता था जो मनी प्रिंटिंग करता था, या कोई प्रेसिडेंट आता था जो कि इस तरह से, जो अब ट्रम्प साहब आए हैं तो उसने क्रिप्टो के बारे में जो है पॉजिटिव बोला है, तो इस तरह से वो चीजें मैनेज होके उसी तरह चल रही थी। लेकिन आप दूसरी भी चीज देखें, जो यूएसए का डेट पे करने का जो टाइम था वो भी 4 साल का ही रखा गया था, अब वो एक्सटेंड करके 4.5 साल का कर दिया गया है। तो अब मुझे इस वजह से लगता है कि ये साइकिल भी जो है तकरीबन 4.5 साल का 6 महीने डिले हो जाएगा और 2026 के मिड तक जो है ये साइकिल जा सकता है। आपको टॉप बनता हुआ 2026 में इस दफा नजर आ सकता है। और वैसे भी कुछ चीजें तो ऑलरेडी वो शेयर कर चुका हूं आपके साथ कि इस दफा हाल्विंग से पहले ही बिटकॉइन का जो ऑल टाइम हाई था वो लग चुका था। तो ये चीजें सारी हुई हैं जिसकी वजह से मैं कह रहा हूं। अब गोल्ड का आपको पता है, गोल्ड, मैं आपको कहता हूं कि कोई भी चीज स्टेट रॉकेट की तरह ऊपर नहीं जाती। कोई भी चीज अगर ऊपर जा रही है, मतलब ग्रीन कैंडल ही बनाती जा रही है, उसने करेक्शन लेनी है। वो 1 हफ्ते बाद ले, 2 हफ्ते बाद ले, उसने करेक्शन लेनी है। गोल्ड का आपको बता के थक गया था कि ऑल टाइम हाई पे है, कभी भी बाय ना करें। जो ऑल टाइम हाई पे बाय करते हैं स्टूपिड पीपल हैं, वो मतलब उनसे स्टूपिड मैं कहता हूं कोई है ही नहीं। अब हर किसी को गोल्ड का पता था कि गोल्ड का जो न्यूज है वो गोल्ड गप्पे रेडी वालों तक पहुंच गई है, हर कोई गोल्ड की बात कर रहा है। जब सारे ये इस तरह की मार्केट्स हैं, जब सारे इसके बारे में जो बात कर रहे हो ना वो नहीं होती, उसके उलट होती है। अब साइकिल एंड होने की भी हर कोई बात कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि साइकिल ये एंड नहीं होगा और लंबा जो है कुछ चल जाएगा। इसी तरह से जो है अब गोल्ड ने 6% का क्रैश किया है, हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रैश है, हिस्ट्री का सबसे बड़ा। उसने टॉप भी लगाया और उसके बाद क्रैश भी उतना बड़ा ही किया है। तो अब देखें, अगर गोल्ड से जैसे ही थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई तो वो बिटकॉइन बढ़ने लग गया, बिटकॉइन में वो प्रॉफिट आने लग गया। अब अगर मैं आपको बताऊं तो अगर गोल्ड, क्योंकि गोल्ड $30 ट्रिलियन की मार्केट कैप को हिट करके आया है,
अगर 1% भी प्रॉफिट बुक होता है गोल्ड से और बिटकॉइन में आता है तो बिटकॉइन $1,34,000 को चला जाएगा। अगर 2% सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग होती है गोल्ड से और बिटकॉइन में आती है तो बिटकॉइन $1,61,000 को चला जाएगा। अगर 3% होती है तो $1,88,000 और अगर 4% होती है तो $2,15,000 पे बिटकॉइन चला जाएगा। और ये कोई बहुत बड़े नंबर मैं आपको नहीं बता रहा, ये नॉर्मल नंबर है। इतनी प्रॉफिट बुकिंग इजीली गोल्ड से देखने को आपको मिल सकती है जो कि शिफ्ट हो सकती है इसमें अपना बिटकॉइन में। और 5% हुई तो फिर आप देखिएगा फिर तो तकरीबन $2.5 लाख से भी ऊपर चले जाएगा। वैसे सीजी भी कह रहा है कि जल्दी ही जो है, ये कब होता है ये नहीं पता, लेकिन सीजी कह रहा है कि बिटकॉइन जो है फ्लिप करेगा एक ना एक दिन, आगे जाके गोल्ड को करेगा। और वैसे भी अगर देखें यूएसए के पास सबसे ज्यादा, अच्छा बहुत से लोग कहते हैं ना यूएसए अब खत्म, ये वो इस तरह की बातें हो रही होती हैं। यूएसए के पास अभी भी सबसे ज्यादा गोल्ड है। अब जो ये गोल्ड बढ़ा है ना, चाइना, इंडिया या सेंट्रल बैंक जिसने भी बाय किया है उसमें यूएसए का फायदा हर तरफ से होता है, चाहे स्टॉक्स बढ़े, चाहे बिटकॉइन बढ़े, चाहे गोल्ड बढ़े, क्योंकि गोल्ड भी सबसे ज्यादा उसके पास 8200 टन गोल्ड है यूएसए के पास। बिटकॉइन भी सबसे ज्यादा उसी के पास है, 2 लाख बिटकॉइन उसने फ्रीज किए थे जो रिजर्व में शामिल किए हुए हैं, वो भी उसी के पास हैं। स्टॉक्स भी सबसे ज्यादा उसी के पास हैं। तो जो भी बढ़े यूएसए को फायदा होता ही है। अब अगर देखें यूएसए का जितना प्रॉफिट बना है इस गोल्ड के पंप की वजह से, अगर वो प्रॉफिट बुकिंग करके उसको बिटकॉइन में, जिस तरह का डोनाल्ड ट्रंप का माइंड है, अगर वो कर देता है कि हम रिजर्व में शामिल कर रहे हैं और बिटकॉइन इससे खरीदेंगे, जो प्रॉफिट बनाया हमें गोल्ड से इसमें हम डाल रहे हैं, तो आप अंदाजा करें अगर 5% भी आ गया तो 2 लाख से ऊपर जो है बिटकॉइन को हो जाना चाहिए। और वैसे भी माइनिंग की कॉस्ट तो अभी $1,35,000 और $1,36,000 आ रही है और बिटकॉइन तो अभी $1,10,000 पे घूम रहा है। तो ये चीज़ें काफ़ी सारी ऐसी हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये साइकिल जो है 2026 में जा सकता है। फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, अपने डिसीजन आप लीजिएगा, देख लीजिएगा कब तक के लिए आपने होल्ड किया था, आपके पास कितना पोर्टफोलियो है, किस तरह से आप जिंदगी मैनेज कर रहे हैं, किस तरह से लेके चल रहे हैं, मुझे इन चीज़ों के बारे में नहीं पता। तो आप अपने डिसीजन जो है सोच के, रिसर्च करके, सब चीज़ें देख के जो है लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।